एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग डेको और सिगाराकी की लड़ाई देख रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इन्हीं दोनों को देखते हैं। तभी डेको अचानक से हमला करता है पर सिगाराकी बच जाता है और उस पर पूरी तेजी से हमला करने आता है। पर डेको अपने डेंजर सेंस की वजह से बच जाता है और उसकी उंगलियां काट देता है। तभी हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। जब ऑल फॉर वन मर गया था तब उसके छोटे भाई को पता चल गया था कि उसका भाई मर चुका है, पर अभी भी उनके सामने से गरा के खतरा बनकर खड़ा है। तभी इस बंदे की डेंजर सेंस एक्टिवेट होती है और ये बाकी सबको आगे ढकेल देता है, जिस वजह से सिगराकी सिर्फ इसी को पकड़ पाता है और वो कहता है मेरी चिंता मत करो और बस अपना ध्यान रखना। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और सिगराकी कहता है तो ये वही वाली क्वर्क है जिसने मास्टर को इतनी दिक्कत दी। ये देखकर डकू को और बाकी सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सिगाराकी ने डेंजर सेंस को चुरा लिया। इसलिए फिर डेकू लगातार हमला करते जाता है, पर सिगाराकी डेंजर सेंस की वजह से हर एक हमले से बच जाता है और फिर डेकू के ऊपर हमला करने आता है। ये देखकर डेकू अपने चारों ओर ब्लैक विप को लपेट लेता है। तभी सिगाराकी एक जोरदार हमला करता है जिस वजह से डेकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी वो देखता है कि वो माउंट फूजी के पास आ चुका है। तभी वहां पर सिगाराकी आ जाता है और अपने पावर को फ्लेक्स करने लगता है। ये देखकर डकू अपनी सारी पावर अपने राइट हैंड पर लाता है और कहता है पहले जब मैं अपनी पावर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता था तब मैं अपनी सारी पावर अपनी उंगली पर लाता था और उसे इस्तेमाल करता था, और अब मैं वही करूँगा। ऐसा कहकर वो सिगाराकी को एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से सिगाराकी हवा में उड़ जाता है। ये देखकर सिगाराकी काफी इम्प्रेस होता है, पर वो फिर से डेकू के पास जाने वाला होता है। पर तभी डेकू स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है और उसका विजन ब्लॉक कर देता है, जिससे से गराके बहुत आसानी से बच रहा होता है। पर तभी डेकू उसका हाथ तोड़ देता है। ये देखकर से गराके हैरान हो जाता है। तभी डेकू बताता है कि डेंजर सेंस की वजह से बहुत से अटैक से बचा जा सकता है, पर कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जिससे नहीं बचा जा सकता। और फिर सिगाराकी कहता है तुम एक हीरो बनकर सबको बचा रहे हो, पर इस तरह सबको बचाना काफी मुश्किल होता होगा ना। इसमें डेकू कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस रोते हुए बच्चे को छोड़ दूं। ये सुनकर सिगराकी कहता है मैं उस रोते हुए बच्चे के ऊपर बहुत पहले ही काबू पा चुका हूँ और इसलिए मेरे अंदर कुछ भी रोता हुआ नहीं है। तभी नाना सिमुरा कहती है ये सब अब छोड़ दो क्योंकि कुछ चीजों को बचाया नहीं जा सकता। ये तुम्हारे सामने एक ऐसी दीवार है जो तुम्हारे हीरो फिलोसफी के सामने बहुत बड़ी है और इसे तुम्हें लांघने की जरूरत नहीं है। इतनी जोर से मारो कि बिना कुछ निशान के तबाह हो जाए। लेकिन डेकू इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है अगर उसके अंदर कुछ अच्छाई नहीं होती तो फिर उसने अपने दर्दनाक पास्ट को संभाल कर क्यों रखा है, और इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। तभी सिगाराकी एक जोरदार हमला करता है जिस वजह से डेकू बहुत दूर जाकर गिरता है और इस बार उसे बहुत सी चोटें आती है। तभी मिस्टर सेकंड कहता है मेरे पास एक तरकीब है, वन फॉर ऑल को छोड़ दो। ये सुनकर डेकू हैरान हो जाता है। तभी मिस्टर सेकंड बताता है कि स्टार के साथ हुई लड़ाई में उसके दिमाग में एक दरार आ चुकी है। उसी दरार में वन फॉर ऑल को ट्रांसफर करो और उस वजह से क्वार्क्स आपस में टकराएंगी और वो तबाह हो जाएंगी। डेकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी मिस्टर सिक्स्थ कहता है ये तो बिल्कुल उसे वन फॉर ऑल देने जैसा होगा और फिर वो हमारे क्वर्क्स को इस्तेमाल करेगा जैसे वो डेंजर सेंस को इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर मिस्टर सेकंड कहता है तुम समझे नहीं, वन फॉर ऑल एक ऐसी ताकत है जो जुड़ने से ताकतवर होती है। डेंजर सेंस अभी अकेला है इसलिए वो कमजोर है, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेगा वो ताकतवर हो जाएगा। हाँ, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तुम सबसे पहले मुझे ट्रांसफर करके टेस्ट करो। अगर उसके अंदर जाने के बाद मैं उसे अपना क्वर्क इस्तेमाल करने से रोक सकूं तो ही बाकी सबको ट्रांसफर करना, और अगर मैं उसे नहीं रोक पाया तो मेरा गियर शिफ्ट इस्तेमाल करने से वो बहुत ज्यादा थक जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिडोरिया थक गया है। यह सुनकर मिस्टर सिक्स कहता है अगर टेस्ट ही करना है तो मेरे साथ टेस्ट करो।
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसका वर्क बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर सेकंड कहता है जो भी हो मैं ही सबसे पहले जाऊंगा। और फिर डेकू ब्लैक विप को अपने हाथ में लपेटने लगता है और एक कमाल का पावर अप करता है। भाई ड्रैगन बॉल की वाइब आ गई। और फिर हम इसका ये रूप देखते हैं, मैं तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन ही कहूंगा। और भाई देखो जरा क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये देखकर शिगाराकी कहता है अब तो तुम इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। ऐसा कहकर वो मिडोरिया के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी उसका डेंजर सेंस एक्टिवेट होता है क्योंकि मिडोरिया ने एक कमाल का अटैक किया होता है। और उस वजह से शिगाराकी का हाथ भी टूट जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियोस बहुत लेट आती है, उसके लिए माफ करना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियोस जल्द से जल्द ला सकूं। बस आप सब मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल जितनी जल्दी मोनेटाइज होगा मैं उतनी ही जल्दी रेगुलर वीडियोस डाल पाऊंगा।